हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और मंगल में होंगी। आप सभी को बैसाख माह चल रहा है। बैसाख स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। बैसाख मास हमारी श्री हरि को बहुत ज़्यादा प्रिय है और बैसाख मास में कुछ भी दान करोगे तो आपको अश्वमेघ यज्ञ जितना फल प्राप्त होगा। तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी महीना है, इसको खाली मत जाने देना। और मैं एक बहुत ही इजी और दान बताती हूँ जिसको करने से आप अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। भगवान जी श्री हरि हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से दान हैं। इन दानों को सामर्थ्य अनुसार आप जरूर करिएगा और फिर इसका रिजल्ट देखिएगा। बैसाख मास का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। बैसाख मास को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पवित्र बैसाख मास में दान पुण्य करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर फल तो मिलता ही है और आपकी हर इच्छा पूरी होती है। आप आजमाइश करके देखिएगा और जो मैं ये दान बता रही हूँ आप प्लीज़ ज़रूर करिएगा अपनी सामर्थ्य अनुसार। ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा करें, लेकिन करें ज़रूर। सब तीर्थ आदि देवता तीर्थों के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं एवं भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्य का कल्याण करने के लिए सूर्य उदय से पहले 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ और कलयुग में दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और नाम जप को भी कलयुग में नाम जप को और दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसे में जीवन में जब कभी भी किसी की मदद का मौका मिले तो मदद करने से नहीं चूकना। आज की इस वीडियो हमें बैसाख मास में किन चीज़ों का दान करना चाहिए उसी के ऊपर आधारित है। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आप दान भी अवश्य करिएगा। बैसाख मास का आप लाभ जरूर उठाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। सबसे पहला है जलदान। कहते हैं जल ही जीवन है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति महात्माओं को थके हारे और प्यासे व्यक्ति को स्नेह के साथ शीतल जल पिलाता है उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राजस्व यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और इसी कारण इस दौरान लोग शरबत बांटते हैं। वहीं कुछ लोग जगह जगह प्याऊ बनवाकर लोगों की प्यास बुझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप प्याऊ नहीं बनवा सकते तो इसकी जगह पानी के घड़े भरकर रख दें। साथ ही पानी का दान करने से पूर्व 2 घड़े भरकर अलग रख दें, जिसमें एक घड़ा भगवान विष्णु को वहीं दूसरा अपने पूर्वजों को समर्पित करें। अब दूसरा दान बताती हूँ। दूसरा दान है पंखा दान करना। जो इस माह में ताड़ का पंखा दान करता है वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखी से हवा कर कर शीतलता प्रदान करता है वह उतनी ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान जी का पार्षद हो जाता है। जो राह में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है वह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। और आपने बैसाख मास में अध्याय श्रवण किया होगा तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा छत्रदान का कितना ज़्यादा महत्व है। एक पापी भी बहुत ही अच्छा राजपाट पाकर बहुत ज़्यादा राज्य उसने व्यतीत किया भगवान जी की कृपा से और लास्ट में वह विष्णु लोक को गया। वो बहुत पापी था, बहुत जैसे पंडितों की मुनियों की उसने हत्या करी थी, लेकिन बैसाख मास में एक साधु महात्मा की पंखी से हवा करके वह तर गया, उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तीसरा है सत्तू का दान। बैसाख के महीने में सत्तू का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। सत्तू गर्मी में ठंडक देने का काम करता है। इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। अगर सत्तू का दान इस माह में किया जाए तो इससे जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा भाव से साथ सत्तू का दान अवश्य करें। चौथा है पादुका। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय भगवान बैसाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है वे यमदूतों का
तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। आपको पता है जूती चप्पल का संबंध शनिदेव से है और इस माह में इसका दान करने से व्यक्ति को शनि दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। ध्यान रखें कि दान में दी गई सभी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, यानी पहने हुए जूते चप्पल किसी को दान नहीं देने चाहिए। इस महीने में धरती तप जाती है, इसलिए जूतों के दान का विधान बनाया हुआ है। इन चीज़ों के दान से परलोक में पिता और पितरों की आत्मा को शांति शीतलता मिलती है। और पांचवा है आम का दान। आम का दान करने से ग्रहों की शांति होती है और धन लाभ होता है। आम का दान सूर्योदय के समय या ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आम वैशाख माह में प्रमुख मौसमी फल होता है और इसका दान करने से सामाजिक श्रद्धा भाव और समर्पण की भावना बढ़ती है। छठा है चटाई का दान करना। निंद्रा से दुख का नाश होता है, निंद्रा से थकावट दूर होती है, इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को पाता है। सातवां है तिल का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख के महीने में तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में तिल या किसी तिल से बनी वस्तुओं का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वैशाख के महीने में सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा के बाद तिल जल में प्रवाहित करने से कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। और आठवां दान है जौ का दान करना। धर्मशास्त्र की माने तो वैशाख के महीने में साबुत जौ या फिर जौ का आटा दान करना बेहद ही शुभ फलकारी माना जाता है। शास्त्रों में जौ के दाने को स्वर्ण के दान के बराबर फलदायी बताया गया है। जौ का प्रयोग यज्ञ में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है, इसलिए इस महीने में ब्राह्मणों को दान में जौ जरूर देना चाहिए। गुड़ का नौवां दान है गुड़ का दान। वैशाख माह में गुड़ का दान महादान माना जाता है। गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिसके कारण आपको करियर में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है, इसीलिए आप गुड़ या फिर इससे बनी चीज़ों का दान अवश्य करें। 10वां है सूती वस्त्र का दान करना। वैशाख माह में भीषण गर्मी पड़ती है और इस माह में ज़रूरतमंदों को सूती वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। सूती वस्त्र आरामदायी और गर्मी में शरीर के लिए राहतमंद होते हैं, इसलिए इस माह में सूती वस्त्र का ही दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्त्र दान करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है और धन में वृद्धि होती है। और 11वां दान है दही, खांड और चावल का दान। ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है इसका दान। दही, खांड और चावल का दान करने से मनुष्य को पूर्ण आयु, संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार घी का दान करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। और 12वां दान है फलों का दान करना। वैशाख माह में फलों का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है, जैसे आम, केला, खरबूज, तरबूज, मौसमी फल आदि। इससे व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और 13वां दान है बर्तन का दान करना। वैशाख माह में ज़रूरतमंदों को बर्तन का दान करने से लाभ हो सकता है। ऐसा करने से व्यक्ति को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती और धन धान्य की प्राप्ति होती है। और नंबर 14 है दान पुस्तक का दान। वैशाख माह में किताबों का दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति इसका दान करता है उससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और 15वां दान है प्याऊ लगवाना। जो वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों को अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाने में उनकी सहायता करता है, उस ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समस्त देवगण प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये उपाय आप विश्वास के साथ आजमाइए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसी बदल जाती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मीनूज़ लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।